दोस्तों आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे पछेती गन्ने के बारे में। हमारे अधिकतर किसान भाई जो पछेती गन्ना बोते हैं वो बोते हैं गेहूं की कटाई के बाद। तो दोस्तों गेहूं की कटाई के बाद जो गन्ना हम बोते हैं वो थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि किसान साथियों जब गेहूं की कटाई के बाद जो गन्ना बोया जाता है अप्रैल में बोया जाता है। और इस बार तो बहुत सारे किसान भाई गन्ने जो है किसी भी परिस्थितिवश जो बोया गया था मई तक बोए थे किसान भाइयों ने, शुरुआती मई तक। तो दोस्तों इस गन्ने के विकास के लिए, टेलरिंग के लिए जो समय होता है वो होता है बहुत ही कम होता है। तो हमें इसमें कुछ अलग से करने की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम अगेती गन्ने के बराबर इससे पैदावार ले सकें आसानी से और ज़्यादा उत्पादन लेकर के ज़्यादा मुनाफा हम अपने गन्ने की खेती से कमा सकें। तो दोस्तों हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। जब हम गन्ने की फसल बोते हैं तो हमारे जो गन्ने की फसल में कल्ले होते हैं वो कुछ कम रह जाते हैं, यानी कि जो जमाव होता है वो कुछ जमाव कम होता है, क्योंकि इस समय पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे कि हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि आप पहले से नर्सरी तैयार कर लें यदि आपको पछेती गन्ने की बुआई करनी है, क्योंकि दोस्तों अब टाइम निकल चुका है। इस बारे में आप अगली वर्ष ही सोचना है। यदि आपके जमाव कम हुए हैं गन्ने की फसल में तो आप जो है किसी से नर्सरी ले सकते हैं। यदि किसी की नर्सरी बची हुई है थैली में किसान साथियों या फिर ट्रे में है तो आप उस गैप को भरवा दीजिएगा, आसानी से गैप भर जाए। कहीं का जो कल्ले नहीं जमे आपके तो उसके स्थान पर आप थैली से में से निकाल करके या फिर ट्रे में से निकाल करके वो गन्ने आप किसान साथियों को कल्ले लगा दें और उसकी सिंचाई करवा दें, क्योंकि दोस्तों उसकी सिंचाई की जाती है, अलग से की जाती है। और इसके साथ साथ उसकी बात का ध्यान रखें कि यदि कल्लों की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है तो ऊपर से थोड़ा उसको काट दें, क्योंकि जब हवा तेज़ चलती है, ज़्यादा किसान से तो कल्ले होते हैं तो वो हवा से हिल जाते हैं और उसके सूखने की जो संभावना होती है वो किसान साथियों बढ़ जाती है। और दोस्तों अब बात आती है टॉपिक पर अपने कि हम इसमें कल्ले ज़्यादा कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अब टाइम बचा नहीं है बिल्कुल भी, केवल और केवल जून का महीना बचा है, यानी कि 1 से 1.25 महीना बचा है। इस टाइम पर हम जितने कल्ले लेने गन्ने की फसल में उतना ही हमें फ़ायदा ले लेंगे तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा रहेगा। तो क्योंकि ज़्यादा कल्ले रहेंगे तो उसकी लंबाई हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं बाद में और ज़्यादा उत्पादन गन्ने की फसल से ले सकते हैं। यदि कल्ले ही कम होंगे तो हमारा जो उत्पादन है, जो ज़्यादा उत्पादन का सपना हमारा था, वो किसान साथियों रह जाएगा। तो दोस्तों जब आपकी जो सिंचाई हो जाती है, पहली सिंचाई गन्ने की जब हो जाती है उस समय पर आप किसान साथियों एक दवाई आती है जिसको मैं बता दूं, इथिफोन 39%, जो कि इथरल नाम से बाहर का आता है। किसान साथियों आप इसको 200 से लेकर के 100-200 ml ले लीजिए और इसको यूरिया में मिला करके एक एकड़ किसान साथियों मैं खर्च बता दूं कि 1 एकड़ में आप 300 ml ले लीजिए इथिफोन। मुफ्त किसान से इतना ज़्यादा नहीं लेना, आप 250 ml ले लीजिए, सही रहेगा। इसके साथ 30 किलोग्राम यूरिया ले लीजिए, आप इसे जड़ पर बिखेर करके आप इसकी सिंचाई करवा दीजिए। दोस्तों यूरिया आप ज़्यादा एक साथ ना लें, आप चाहें तो यूरिया 2 बार में दे सकते हैं। 30 किलो इस बार दे दें और 25-30 किलो दूसरी बार 10-12 दिन के गैप बाद दे दीजिए, लेकिन 50-60 किलोग्राम यूरिया एक बार बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों हमारे जो किसान साथियों के समय के कल्ले होते हैं वो नाजुक होते हैं और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, 40-42 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो दोस्तों जो हम आपको सलाह देते हैं कि आप 30 किलोग्राम यूरिया मिला करके इसे बिखेर दें, तो दोस्तों इससे जो कल्ले की संख्या है वो बढ़ जाएगी बहुत ही आसानी से। इसके साथ साथ किसान साथियों आप इसके साथ साथ इसको जुताई खुदाई कर निराई गुड़ाई का ध्यान रखें। ये मत सोचिएगा कि किसान साथियों हमने इसमें इथिफोन लगा दी अब तो कल्ले ऑटोमेटिक हो जाएंगे और हमें कोई किसान साथियों कार्य करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी गन्ने की फसल में। लेकिन किसान साथियों सब बातों की आवश्यकता होती है। यदि आपने अपने खेत में बुआई के समय पर कोई किसान साथियों पेस्टिसाइड डाल दिया है, जैसे कि किसान साथियों उसमें बहुत ज़्यादा रिजेंट आते हैं, वर्टा को डाल दिया या फिर पराजन का इस्तेमाल कर लिए या फिर थाइमेथोक्सोम डाल लिए, अगर आपने जल्दी किसान साथियों कुछ नहीं डाला है तो आपको एक काम और करना होगा। आप किसान साथियों 500 ग्राम थाइमेथोक्सोम ले लीजिए, इसके साथ साथ 500 ml आप फिप्रोनिल ले लीजिए, किसान साथियों जो एससी वाला आता है उसको लिक्विड वाला ले लीजिए। इन दोनों को आप किसान साथियों करीब 1-1.5 लीटर पानी में घोल लीजिए और इस घोल को जो गाढ़ा घोल आपका तैयार होगा इसे आप मिट्टी में मिला लीजिए। सूखी मिट्टी, बारीक मिट्टी ले लीजिए किसान साथियों, उसमें अच्छी तरीके से मिला दीजिए और इस मिट्टी को जिसमें आपने दवाई मिलाई है किसान साथियों आप यूरिया में मिला करके और अपने गन्ने की फसल में लाइनों में यानी कि जड़ों के आसपास बिखेर करके आप अपने गन्ने की फसल की सिंचाई करवा दें। इससे जो फ़ायदा होगा किसान साथियों वो आपके गन्ने के पास आसपास कोई भी कीड़े जो हैं मकोड़े नहीं आ पाएंगे, भटकेंगे भी नहीं। इससे ना ही तो आपके खेत में दीमक लगने की, ना ही वाइट ग्राफ आएगी और ना ही आपका जो कंसुआ आता है कंसुआ भी नहीं आएगा और उड़ने वाले जो कीड़े होते किसान साथियों वो 90% खत्म हो जाते हैं और आपका जो गन्ने की फसल है उसकी खेत हरी भरी हो जाएगी और उसकी जो ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। अब दोस्तों इस समय पर टिलरिंग भी अच्छी हो गई और अगर आपने ऐसा कर लिया है तो किसान साथियों आपके जो खेत में आपके जो गन्ने की फसल में जो कल्लों की संख्या है वो भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब बात आती है दोस्तों इसकी लंबाई बढ़ाने की, और लंबाई बढ़ाने के लिए आपको यूज़ करना होगा जिब्रेलिक एसिड का। 1 एकड़ के लिए किसान साथियों आप 5 ग्राम जिब्रेलिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं, पर्याप्त होता है। सुमिटोमी का किसान साथियों आता है जिब्रेलिक एसिड की 1 ग्राम की डिब्बी भी आती है। इसके अलावा प्रोजिबनाम सिनेंटा का 5 ग्राम का भी आता है, उसको भी ले सकते हैं आप। 1 ग्राम वाली डिब्बी खोल लीजिए, उसके अंदर 2 पुड़ियाँ मिलेगी, एक में होगा जिब्रेलिक एसिड, दूसरा होगा उसमें अल्कोहल बेस्ड पाउडर होगा।
पहले आप अल्कोहल बेस पाउडर जो होता है उसको आप पानी में अच्छी तरीके से घोल लीजिए, फिर उसमें जिब्रेलिक एसिड डाल दीजिए किसान साथियों, और फिर उसको आप पानी में घोल करके करीब 150 से 200 लीटर पानी में आप घोल लीजिए और उसका स्प्रे गन्ने की फसल में करवा दीजिए। यदि आप ऐसा करते किसान साथियों तो आपको जो गन्ने की लंबाई है वो 2 से 2.5 फुट 10 दिन में बढ़ जाएगी। और दोस्तों इसके बाद आप दोहरा भी सकते हैं 10 से 12 दिन बाद। ये जो हमने बताया है डोज, इसे आप 40-50 मैक्सिमम 60 दिन तक आप ये काम निपटा लेना चाहिए। और दोस्तों यदि हम दूसरी आवश्यकता हो स्प्रे की तो हमें उसको जो है स्प्रे 25-30 दिन के बाद, यानी कि मिनिमम सोचे तो 20 दिन के बाद जो किसान साथियों एक स्प्रे फिर लगा देनी चाहिए। काफ़ी बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। पहला स्प्रे किसान साथियों 40 से 50 दिन 60 दिन पर आप ले सकते हैं, और दूसरा स्प्रे किसान साथियों 22 से 90 दिन पर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो है किसान साथियों आपकी जो गन्ने की कल्ले की लंबाई है वो आप उसको बढ़ा सकते हैं, गन्ने की लंबाई बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ और भी बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय पर आपके खेत में किसान साथियों एक बीमारी बहुत ही तेज़ी से आती है, जो फंगस की बीमारी आती है। मैं लगभग हर वीडियो में बताता हूँ, पोका बोइंग का आप ध्यान रखिए। वैसे हमने इस पर वीडियो देख रखा है चैनल पर, आई बटन पर भी दे दूंगा, और भी बता देते हैं आपको कि इसमें जो गोप की पत्ती होती हैं वो सिकड़ी सुकड़ी हो जाती है किसान साथियों, पीली पीली हो जाती हैं। और यदि आप ऐसा देखते हैं तो आप समझें कि आपके खेत में पोका बोइंग दस्तक दे चुका है। पोका बोइंग के लिए किसान साथियों आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 किसान साथियों लीटर पानी में मिला करके जो है आप स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा आप बायोस्टैट का रोकोथैफोनाइड मिथाइल 70% WP आता है, इसे आप 400 ग्राम प्रति एकड़ स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा कार्बेंडाजिम मैंकोजेब जो किसान साथियों 200 से 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल करके इसमें से आपको जो दवाई आसानी से मिल जाए उसका आप स्प्रे कर दीजिए। काफ़ी बेस्ट रिजल्ट रहेगा किसान साथियों। अब दोस्तों इसके बाद लास्ट में, यानी कि जब किसान साथियों जून जुलाई में एक समस्या और बहुत ज़्यादा भयंकर देखने को मिलती है, टॉप बोरर की फिर से देखने को मिलती है। तो टॉप बोरर के लिए किसान साथियों आप कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्टेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, वर्टोको का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको उचित समझ में आए आप उसका इस्तेमाल करके जो है इस बीमारी पर भी कंट्रोल करना है। क्योंकि दोस्तों जब टॉप बोरर आ जाता है हमारी फसल में तो हमारी जो गन्ने की लंबाई होती है वो बढ़ने के बजाय घटने चालू हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो हमारा जो उत्पादन है वो भी गिर जाता है किसान साथियों। इस प्रकार से आप इन व्यवस्थाओं को देखते हुए अपने गन्ने की फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं किसान साथियों। और दोस्तों आप इस बात की भी किसान साथियों निर्भर मत रहिए कि हमने इसमें जिब्रेलिक एसिड डाल दिए, इथिफोन डाल दिए और इसके साथ साथ खादों की आवश्यकता भी डाल दी, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। समय पर खाद और समय पर पानी और जुताई खुदाई की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है किसान साथियों। समय पर जुताई खुदाई करवाते रहें, खरपतवार न होने दें, अपनी फसल को एकदम साफ रखने दें। और यदि खरपतवार होते हैं तो उन्हें जुताई खुदाई कस्सी से करें, फावड़े से करें या हल से जुताई करें किसान साथियों। उससे कोशिश करें कि खरपतवार निकालने की, क्योंकि दोस्तों जब हम खरपतवार नाशक का इस्तेमाल करते हैं अपने गन्ने की फसल में घास मारने के लिए तो उससे हमारे गन्ने की फसल को झटका लगता है, पीलापन आ जाता है फसलों पर। क्योंकि दोस्तों एक तो ये हमारी फसल वैसे ही पछेती है और इसमें हम जो है कम ताकत होती है, और ये किसान साथियों एक तरीके से यदि हमने खरपतवार नाशक लगा दिया तो उससे झटका मांगती है और उसकी वृद्धि रुक जाती है। तो दोस्तों कोशिश ये करें कि आप इसे जुताई खुदाई करके प्लेट में, फाइबर प्लेट में खरपतवारों को कैसे किसान साथियों नष्ट कर दें। दोस्तों इस प्रकार से आप इसकी पैदावार जो है गन्ने की अपने पछेते की बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में किसान साथियों कोई नया टॉपिक लेकर के फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।